परवीन जी को भी यहाँ पे स्थान दिया था। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे कम से कम 22-23 लोगों को सदस्यता दिलाया और सदस्यता दिलाने के बाद में आज जैसे तैसे करके चल रहा है संगठन। लेकिन हमने अभी तक के रायपुर जिले की जिम्मेदारी या यहाँ पर के पदाधिकारियों को गठन आज पर्यंत नहीं किया, क्योंकि हमें ऐसे चेहरे मिलेंगे। पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों का जो काम है, जैसे आप सभी बैठे हैं, मैं कोई नया नहीं हूँ, आप कोई नया नहीं, हमारा काम एक ही है, संवाद, बात करना। तो संवाद में सबसे बड़ी चीज़ ये है, स्पष्ट बोलो, साफ बोलो, मैं क्या चाहता हूँ, हमारा संस्था किस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है, इसमें आपका हमें क्या सहायता चाहिए, हम क्या सहयोग आपसे लेना चाहते हैं, या आप हमसे जुड़ेंगे तो हमें आपसे क्या, ये 3 विषयों को हम काम करते हैं। तो पहला चीज़ ये है, पत्रकारिता के क्षेत्र में आइए। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोग जितने भी काम करते हैं, उसमें होता क्या है कि मैं अपने तरीके से पत्रकारिता करता हूँ, ये अपने तरीके से, कोई भी अपने तरीके से पत्रकारिता जब करता है तो होता ये है, अनर्गल बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जो कभी कभी ऐसा भी होता है जो निराधार होता है। कई पत्रकार ऐसे हैं जिनके ऊपर निराधार आरोप लगे हैं, उन्होंने जेल की हवा खाई है। यहाँ तक कि ये होता है कि उनके पास अपने पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं, आपके पास केवल एक चीज़ बचता है, कलम। लेकिन कलम की धार को आप उस वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हो जब तक आप स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हो, लिखने के लिए स्वतंत्र हो। होता यह है, ज़्यादा लिखोगे तो कहीं ना कहीं विडंबना खड़े करने के लिए कई प्रकार के लोग खड़े हैं। उसके लिए हमें एक परिवार चाहिए, एक समाज चाहिए, एक कौम चाहिए रहता है, ताकि हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहें, सुख दुख के लिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी मैं 1 महीना 4 दिन जेल में था। इससे पहले मैंने विधानसभा के सामने पत्रकारों की सुरक्षा कानून को लेकर के क्या बोलते हैं उसको, पुतला दहन, हमने पुतला दहन किया। आईबी में हमारा रिपोर्ट बना, हम उस रडार में आ गए कि ये लोग हमेशा पत्रकार करते रहते, उस श्रेणी में हमको ले लिए। फिर भी हम हार नहीं माने। 80 लोगों के खिलाफ फर्जी तरीके से पट्टा बना करके एक तहसीलदार मंत्रालय में बैठता है, और जब मैं प्रमुखता से उस खबर को चलाता हूं तो 384 के तहत मेरा मोबाइल जब्त कर इनको किसी को पता नहीं चलने दिया जाता और मुझे हवालात में डाल दिया जाता। तब मेरा संगठन बिल्कुल अनजान, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना, वहाँ पे आप नहीं, मेरा परिवार परेशान, क्योंकि मुझे बाहर निकालने के लिए आप परेशान बाद में होंगे। पहले मेरा परिवार जो परेशान हो रहा है, वो किस गतिविधियों से, किस प्रहार से सिस्टम के गुजर रहा है, उसको वही जानते हैं। तो ये हर पत्रकारों के ऊपर गुजरता है। कारण हम में एकता नहीं है। हम संघ संगठन की बात करते हैं, लेकिन संगठित कोई नहीं होता। हम पारिवारिकता की बात करते हैं, लेकिन परिवार में कोई एकजुट नहीं रहता। हाँ, तो परिवार में खींचातानी रहता है, तो संघ संगठन में क्यों नहीं रहता? कई संगठनों में मैंने 4 से 5 संगठनों में, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के हर संगठनों में मैंने कार्य किया और पत्रकार साथियों के साथ जुड़ा, पृष्ठभूमि पर जाकर के उनकी समस्याओं को सुना, उनके साथ खड़ा हुआ। कई पत्रकारों के कारण मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की हैं जिनमें उनको आर्थिक लाभ मिल सके या फिर प्रशासनिक योजनाओं का लाभ तक के मैंने दिलाया है। उसके ऊपर मेरे ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन मैंने लड़ना नहीं छोड़ा। मैं वहाँ से निकला और निकलने के बाद मैं और भी ज़्यादा मंझ गया इस सिस्टम के बीच। लोगों को समझ में आ गया ये हारने वाला व्यक्ति नहीं है। वो लोग टूट गए जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। आज उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोका गया है और उनको कटघरे के बीच में खड़ा करा दिया गया है। अगर कोई दूसरा होता तो सलाखों की हवा खा करके वो टूट जाता, लेकिन सुनील यादव नहीं टूटा। मैंने अपने संगठन को और विस्तृत किया और विस्तार किया इसका, और आज धीरे धीरे करके लोगों ने मुझे सुना, मुझे समझा। हर व्यक्ति को खुलकर बोलता हूँ,
कि हर उस पत्रकार जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं या कई ऐसे पत्रकार जिसके ऊपर में अनर्गल आरोप लगा करके जेल में ठूंस दिया गया, निष्पक्ष क्या उसकी जांच कोई किया है? आज तक नहीं किया। अगर एक भी जांच किया गया है तो निष्पक्ष जांच ऊपर केंद्रीय स्तर पर अगर हुआ है तो एक ही पत्रकार साथी उसको बता दे कि ये केवल आरोप में अंदर गए, और जो करते हैं हमें कोई गिला शिकवा नहीं, सिस्टम में वो उनका काम है। लेकिन जो निराधार आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं, उनका परिवार परेशान हो रहे हैं, उनका क्या? उनकी छवि तो धूल हो रही है ना, समाज में उसका करियर खराब हो रहा है ना, उनके लिए लड़ने वाला है। दूसरी चीज़ ये है, कई हमारे पत्रकार साथी ऐसे हैं जो पोर्टल चला रहे हैं, खुद का फेक पोर्टल में काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, रिपोर्टर हैं, संवाददाता हैं। ये जो श्रेणियां हैं वो अकेले हो जाते हैं कभी कभी, इनका आगे पीछे कोई नहीं है। जब भी कोई बात है, इनके ऊपर कोई गाज गिरी, नाम से खबर चल तो जाता है, इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप मर दिया जाता है, FIR दर्ज किए। 384 खड़ा हुआ है सिस्टम, 384 आपके ऊपर लगना ही है। आप किसी भी कार्यालय के अंदर घुस जाओ, 384 खड़ा है। ये व्यक्ति आया, मेरे खिलाफ समाचार चलाया, मांग किया, इसका भर्ती पूर्ति नहीं किया तो ये मेरे कार्यालय में आ बैठे, क्या करोगे? पहले FIR सुना जाएगा, बाद में आपकी समीक्षा की जाएगी, तब तक कि आप तो भोगेंगे ना। तो इसके लिए हमको सबको मिल के लड़ना है, सबको एक साथ जुड़ना है, एक जंजीर बनना है, एक कुटुंब तैयार करना है। ये जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि आप संगठन में जुड़ रहे हैं, फॉर्म भर लिए, फॉर्मेलिटी निभा दी, ये नहीं चाहिए। आपके शरीर में खींचा हुआ हर वो लाइन, हर वो लकीर जिससे आपको पीड़ा हो रही है, उसे मैं भी महसूस कर, ये आपकी एकता का परिचय होना चाहिए, तब आप संगठन में आएंगे। अन्यथा मत भीड़ बढ़ाना अगर मुझे होगा, राजनीति अगर करना होगा, मुंडी गिनाना होगा, तो मैं बहुत सारे राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में जुड़ के काम करता हूँ, बहुत वाहवाही कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवल और केवल पत्रकार ही के लिए काम करना चाहता हूँ। हमारे लिए कौन है? जब एक पत्रकार घर से निकलता है, रास्ते में उसके खिलाफ कोई बात हो जाती है, रास्ते में ठोक दिया जाता है, FIR दर्ज हो गया, मोबाइल बंद कर दिया गया, थाने में बैठा दिए, परिवार को पता नहीं, कौन करेगा? कौन सहयोग में खड़ा है? वो घिस रहे हैं। आपका बहुत सारा शिकायत था मेरे पास, मैंने सुना भी उसका, आपने भी कई सारी बातें कही थी मेरे से कि हमारे बीच में भी कई सारी चीज़ें हुई है। ऐसे बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं। तो अभी तक कितने पत्रकारों का निराकरण किए गए, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं बताते जा रहा हूँ, उसी लाइन में आ रहा हूँ। पहले मैं संगठन को बता रहा हूँ ना। मेरी छोटी सी, तो अभी तो मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है, लेकिन मेरी छोटी सी राय रहेगी। देखिए, हम आपस में चर्चा के लिए बैठे हैं, आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठे हैं। जब ठीक है, जब ये बात होती है, जब ये बात होती है कि हर जगह यहाँ कार्यक्रम, यहाँ पत्रकार के कुछ बात होगी, कल लोग दौड़ के आएंगे, पत्रकार से जो जुड़े, आज इतने समय से जुड़े कि अब ये होगा हमारी स्थिति भी, लोग यही सोच कर आते हैं। तो संगठन में कई संगठन आगे बढ़ जाता है, अब पत्रकार वहीं खड़ा रह जाता है। सुनिए जी, मैं एक